एक पक्षी के बारे में किंवदंतियां मशहूर है। हालांकि उसे किसी ने आज तक देखा नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो जब भी मरता है तो खुद जल उठता है। इसके बाद खुद की राख से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। उसे कहा जाता है फिनिक्स। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी कुछ वैसा ही माना जा रहा है। बिहार में जदयू के 12 सांसदों की जीत के बाद नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ गई है। उनके बिना केंद्र में नई सरकार बनना मुश्किल है। चंद दिन पहले पटना में उनकी सियासी ताकत पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब वो पटना से लेकर दिल्ली तक सबसे मजबूत दिखने लगे। यही नीतीश कुमार की राजनीति है। वो राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अगले कदम के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। उन्हें उनके विरोधियों ने पलटू राम कहा, उन पर मीम बने। उनका एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें लिखा, नीतीश सबके हैं। इन सबके बीच देश की सियासत में ये भी सच स्थापित हुआ कि नीतीश कुमार हर बार पलटकर अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं। जब जब उनके राजनीतिक रूप से खत्म होने की अटकलें लगी, तब वो मजबूत बनकर उभरे। 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। इसकी वजह थी नरेंद्र मोदी पीएम पद की दावेदारी मिलना। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश अकेले लड़े। राज्य में एक तरफ उनके प्रबल विरोधी रहे लालू प्रसाद थे, तो दूसरी ओर बीजेपी। 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बड़ी जीत मिली। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों के दलों की बुरी तरह हार हुई थी। नीतीश कुमार की राजनीति का अंत होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। आगे उनकी वापसी की राह कठिन है। तब चुनाव परिणाम के दिन ही उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी ने उनके 2 दर्जन एमएलए से संपर्क साधा है और वे पाला बदलने को तैयार थे। चंद घंटे में ही इतनी तेजी से घटनाक्रम बदले कि उनके पास सोचने का वक्त नहीं बचा। उस वक्त नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी ने बताया था कि उन्हें हार से अधिक हताशा चंद मिनटों में उनके ही दलों के कुछ नेताओं के बदले से अंदाज से हुई। उन्हें माजरा समझ में आने लगा। लगभग 1 घंटे वो अपने कमरे में बंद रहे। इसके बाद उन्होंने एक फोन लगाकर हालचाल पूछा और इसके बाद सीधे बोले, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, साथ आ जाइए। फोन के दूसरी ओर उनके धूर विरोधी लालू प्रसाद थे। 2015 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक ही था। नीतीश के उन करीबी नेता के अनुसार भले 1.5 दशक तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हों, लेकिन उससे पहले 2 दशक तक साथ काम करने के कारण दोनों एक दूसरे को नजदीक से पहचानते थे। लालू ने नीतीश के फोन का राजनीतिक संदेश भी समझा और उसके बाद दोनों की बातचीत का दौर जो शुरू हुआ वो अगले कुछ दिनों में मुकाम चढ़ गया। कल के धूर विरोधी को बिहार में जय वीरू जोड़ी के रूप में सामने आ गए थे। इसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में नीतीश 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आए और सीएम बने। ये शानदार वापसी मानी गई। 2017 तक बिहार में राजद के साथ सरकार चली। उसमें नीतीश का इकबाल कम होने लगा। नीतीश कुमार पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह कमजोर दिखने लगे, चारों ओर से घिरने लगे। कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार की सियासी पकड़ कमजोर हो गई है और राज्य में बीजेपी राजद ने जदयू को कमजोर कर दिया। ठीक उसी समय उन्होंने बीजेपी अपने सबसे पुराने सहयोगी रहे सुशील कुमार मोदी को फोन किया। बोले, दम घुट रहा। सुशील मोदी ने उनसे कहा, आ जाए वापस। वो मान गए। अगले कुछ दिन में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली। 2019 में आम चुनाव में राज्य की 40 सीटों में एनडीए ने 39 सीटें जीती। उसमें 16 सांसद जदयू के थे। बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली, तो नीतीश को केंद्र में उम्मीद के मुताबिक जगह नहीं मिली। वो नाराज रहे। नीतीश 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़े। एनडीए की जीत हुई, लेकिन जदयू बेहद कमजोर हो गई। नीतीश सीएम बने, लेकिन उन पर कमजोर होने का ठप्पा लग गया। बीजेपी का दबाव साफ दिखने लगा। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की। बोले, काम करोगे साथ? तेजस्वी यादव को ऑफर अच्छा लगा। फिर दोनों साथ आ गए। नीतीश फिर उभर गए। वे पूरे देश में विपक्षी एकता के धुरी बन गए। संभावित पीएम पद की दावेदारी की चर्चा होने लगी। बाद में अचानक मामला ठंडा लगने लगा। बीजेपी और मजबूत दिखने लगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार और भी कमजोर लगने लगे। उसी वक्त अचानक सीधा नरेंद्र मोदी से उनका संपर्क हुआ। वो रातों रात फिर बदल गए। फिर बीजेपी का साथ मिलकर सरकार बना ली। सवाल उठा कि क्या इस बार बीजेपी उन्हें पहले की तरह जगह देगी, मगर नीतीश ने 17 सीटें ली। लोकसभा चुनाव के दौरान माना जा रहा था कि जदयू बीजेपी के मुकाबले कमजोर रहेगी, मगर नीतीश ने फिर चौंकाया। उनकी पार्टी को बीजेपी के बराबर 12 सीटें मिली। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।